नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ हेडलाइंस। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर घमासान। संसद के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने किया प्रदर्शन। विपक्ष के सांसदों ने भी प्रदर्शन कर जताया अपना विरोध। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधायक दल की हुई बैठक। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए मीटिंग में शामिल। दरभंगा में सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच फिर विवाद। दोनों पक्ष एक बार फिर आए आमने सामने। सदर 2 डीएसपी ने दिए मामले में जांच के आदेश। कर्नाटक के धारवाड़ में 2 बड़े अजगर देखे जाने से हड़कंप। वन विभाग ने अजगरों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। गांव वालों ने ली राहत की सांस। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से दिल्ली में संसद के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ एसआईआर को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने की, जिसमें नेताओं और प्रतिनिधियों की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। झारखंड का मानसून सत्र आउट हुआ है। माननीय स्पीकर महोदय ने तिथि मुकर्रर कर दी है और इस बार का ये मानसून सत्र पर मुझे उम्मीद है कि काफी बारिश हुई है। राज्य के सभी माननीय सदस्यों ने इस अतिवृष्टि को बहुत करीब से देखा है और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखेगा। और सरकार संवेदनशील है राज्य की जनता के प्रति, यहाँ के चाहे वो शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों। चेहरा दिखेगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी सरकार को सहयोग करेगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी संसद में, आप किस रूप में देखते हैं? सर, क्योंकि मंत्रियों से शिकायत कोई जवाब नहीं दे पाते। अब 17 ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा हुई सदन में, किस रूप में आप देखते हैं, क्या लगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर देश का विषय है और देश के सर्वोच्च मंदिर पर इसकी चर्चा हो रही है। ये अच्छी बात है। अमेरिका ने टैक्स लगा दिया। तबियत सुधार को लेकर गुरुजी आज अस्पताल में है और हम कामना करते हैं कि जल्दी से जल्द ठीक हो। लेकिन अभी डॉक्टरों ने इस पर बहुत अभी स्पष्ट रूप से बातों को नहीं रखा है, इसमें वक्त कितना लगेगा। अमेरिका ने टैरिफ लगा। मेघालय समेत कुछ राज्यों से शादी से पहले एचआईवी टेस्ट अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि गौरतलब है कि कर्नाटक में 3 दशक पहले ऐसा प्रयास किया गया था। हुबली के प्रसिद्ध एड्स विशेषज्ञ डॉक्टर भरतराज पी याल्गी ने अन्य राज्यों में एचआईवी टेस्ट कानून के सामने आने से पहले ही मसौदा कानून के तत्वों को तैयार किया था। डॉक्टर याल्गी का मानना है कि शिक्षा और प्रगतिशील विचारों के मामले में सबसे उन्नत राज्य कर्नाटक को ऐसा अधिनियम लाना चाहिए, जिसके बाद से उम्मीद की जा रही कि अधिनियम कम से कम दिसंबर के शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। HIV ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 84-85 ಅಂತ ನಾನು KMCಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವದಾಗ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು KMCಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ 91ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಏಡ್ಸ್. WHO ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಯಾಕ್ರಿ ಇದು ಅಮೇರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ, IMA ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ,
ಆಮ್ಯಾಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋದೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು IEC ಮುಖಾಂತರ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರಿವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದೆ. ಆಮ್ಯಾಗ 1990 ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಕೂಳೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಇರಲಿ, ನೀವು HIV ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗುಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಥ ವಿಧಾನ ಅದಾವು, ಅದನ್ನು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಪೂರ್ವದಾಗ HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ. ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶುರುವಾದಾಗ 5-6 ವರ್ಷ ಆರಾಮಿರ್ತಾನೆ ಪೇಷಂಟ್. ಯಾವಾಗ CD4 ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಕವು. 5-6 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಆರಾಮಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ CD4 ನಾರ್ಮಲ್ ಐತಿ. HIV ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತ್ರಾಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ. 2 ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಕಣೆ. ಆದರೆ HIV ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ 4-6 ವರ್ಷ ಆರಾಮಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು CD4 ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 500 ಗಡಿ ದಾಟಿ ಕೆಳಗೆ ಹೊಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಆರಾಮ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. PEP, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಪ್ರೊಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್. ಈಗ ಪ್ರೆಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಪ್ರೊಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್. ಎಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಆದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರೆಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. HIV ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಸಲಕರಣೆಯಿಂದ, ನೀಡಲ್ ಪ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮೊದಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡೆಲಿವರಿಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಗುರ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ HIV ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಎಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೌನ್ಸು, ಎಪ್ರನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಹೆದರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ PEP, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಪ್ರೊಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು HIV ಬರೋ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 1998ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2005ನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ರಾಜಕಾರಣ ಇದರಿಂದ ಅದು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಮೇಘಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಘಾಲಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಈಗ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಥ್ರೂ ಮೇಲ್ನಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಶಾಸನ ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗ, ಯುವತಿಯರು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಅಥವಾ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ HIV ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ, ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು? HIV ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಆರಾಮಿರ್ರಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಳುವಳಿ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ HIV ಐತಿ, ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, HIV ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾನು 6 ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. HIV ಐತಿ, ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಗಂಡ ಸತ್ತಾನೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿರಿ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ರಿ. ಹುಟ್ಟು ಮಗು ಬರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಗುನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಧಾನ ನಾವು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ HIV ಇದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ CD4 ಕೌಂಟು 1250 ಹೊತ್ತು, ವೈರಲ್ ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ 3 ಸತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. 3 ಸತಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಗು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೆಪ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಂದು, ಸಂಪರ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದಾಳೆ. ತಾಯಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಮಗುಗೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಈಗ HIV ಐತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡಿಕೊಡೋನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಳುವಳಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸನ ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ. ಈಗ ನಾವು 2ನೇ ಮಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಬರಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಸನ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಗುರುತು ನಮ್ಮ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದು ₹1000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ? ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಔಷಧ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗ್ತೀರಿ, ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಬಯಸ್ಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಮಗು ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬ ಬೂಳಿದಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ಮಂದಿಗೆ ಐತಿ, 2 ಮಕ್ಕಳದ 2 ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. दरभंगा में सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से चला रहा विवाद एक बार फिर उभर कर सामने आया है, जहां विवादित जमीन को लेकर एक पक्ष का कहना है कि मंदिर और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये दीवार बनाई गई है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग की अनुमति दी गई है। बावजूद इसके रास्ता रोकने से लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर 2 DSP ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है और जब तक प्रशासनिक निर्देश नहीं आता तब तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई भी निर्माण या बदलाव नहीं किया जाएगा। भगवती स्थान पर एक बाउंड्री का विवाद है। उस विवाद में एक पक्ष सरकारी जमीन बता रहा है, दूसरा पक्ष निजी जमीन बताकर वो मंदिर को देने की बात कर रहा है। बाउंड्री जो हो रहा है वो सामाजिक रूप से कहा जा रहा है कि बाउंड्री हो रहा है, लेकिन मुखिया का सहयोग है। रात के 2 बजे बाउंड्री हुई है। आप सरपंच हैं, क्या जानकारी आपके पास? हाँ, रात में 1 बजे बाउंड्री हुई है। वो जबरन जो है वो, जबकि उस पर CO साहब का आदेश है, स्टे ऑर्डर लगा हुआ था कि उस पर कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि वो जगह बिहार सरकार है। और वहाँ पे सरस्वती स्थान जो एक मंदिर का ये है, उसका वो 1 कट्ठा वहाँ पे जमीन है जिसको वो बाउंड्री किया हुआ है। बाउंड्री के अंदर में वो भगवती स्थान है, बाकी वहाँ पे जो बचा हुआ स्पेस है वो बिहार सरकार है। और बाकी जो है वो तेली समुदाय के जो लोग हैं वो अपने ज़मीन में काबिज हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो जगह पे काजी फिजाउल हक उधर से आना जाना उसका रास्ता बना करके आते जाते हैं। उसको तेली समुदाय के लोग जो है वो जबरन आपसी विवाद की वजह से उस रास्ते को जो है ब्लॉक करवाते हैं, जिसमें हमारे मुखिया जी भी आकर के जो है उसमें जबरन रोकथाम किए और रोकने के बाद जो है वहाँ पे बाउंड्री वॉल किए। तो क्या लगता है मंदिर का नाम लेकर के इसे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? कि दोनों के बीच में आपसी विवाद है। हाँ, 2 तेली समुदाय के वहाँ पे जो लेडी हैं उनसे काजी फिजाउल हक का पर्सनली झमेला है, जिसको वो लेडी जो है वो धार्मिक रूप दे रही है और उसको जो है कॉमनल करवाने के चक्कर में लगी हुई है। मुखिया का क्या रोल है? मुखिया ऐसा क्यों कर? मुखिया जी बेसिकली वो वोट की राजनीति है वहाँ पे। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम फैसल ओझा। आप यहाँ एज अ सरपंच। क्या हुआ? ये बाउंड्री घेरे हैं, विवाद क्या है इसका? सर देखिए, बाबा दादा की जमीन है, बाबा दादा की जमीन है तो हम लोग की जमीन है। बाबा दादा में बंटवारा भी ले, तो बाबा दादा के जब बंटवारा हुआ ना, तो पहले जमाना में कोर्ट के बंटवारा हुआ, तो कोर्ट से कागज बनल है, तो कोर्ट से जो कागज बने ना, तो जब हम लोग तेली जो है अपना जो दियाद, तो दियाद ना कोर्ट के बंटवारा तोड़ दिया। तो कोर्ट का बंटवारा नहीं मानते आप लोग? नहीं, वो हमारे दियाद में नहीं माना, मगर थाना पुलिस के लिए मानता है, सबके लिए मानता है। अपना दियाद में हम अपना बंटवारा, कुछ निजी जमीन है और कुछ बिहार सरकार है, तो कुछ निजी जमीन है, कुछ बिहार सरकार है। तो एक बाबा दादा के 1 नंबर जमीन मिला, एक बाबा दादा के बिहार सरकार कुछ फेट फाट के मिला, तो वो बाबा दादा सर्वे करवा के वो अपना नाम से करवा लिया, तो हम लोग के हिस्सा में वो अपना बंटवारा कर दिया। तो जमीन कंपाई पर है, तो कंपार पर है ना, तो वो लोग चाहा कि हम बिहार सरकार जो थोड़ा बच गया तो उस जमीन के लेके हम बेच दें, तो वो बेचे नहीं बेचे पॉलिटिकल के मंदिर में हम दिए। तो हम लोग बिहार सरकार की जमीन मंदिर में दे देंगे? हाँ, कहे कि कुछ गरमजरुआ नहीं बचे, पूरा गांव तो गरमजरुआ जमीन है। बस ये पूरा गांव गरमजरुआ है? हाँ, पूरा गांव के लोग अहाँ खोजबे तो जौन है, तो जो अपना में बंटवारा में जो होले 10 कट्ठा जमीन जो रहे, तो 2-2 कट्ठा हिस्सा 4-4 कट्ठा सबके भी,
तो कुछ बिहार सरकार से मिला जुला के बटले तो 1 नंबर 2 नंबर सब जमीन मिला के जब बट गए सर तो कुछ जमीन जब रहे तो वो चाल के हम यहाँ से बेच के चल दिया तो जमीन बेचे नहीं पाए तो वो जमीन मंदिर में दे दिया तो वही जरिए कौन बेच नहीं पाया और कौन मंदिर में दिया? जो नाम क्या है? उसका नाम है मोहित साहब के बेटा वीरेंद्र साहब। वो आप लोग का कौन है? वो हमारा ससुर है, फटवारा है। ठीक, तो वो मंदिर में जमीन दे दिया जिसमें जमीन सरकारी जमीन भी है, कुछ जो सरकारी मंदिर में कुछ हाँ। कुछ सरकारी जमीन है आपके हिसाब से? जी सर। अच्छा ये बताइए, जो बाउंड्री उठा है तो ये में आरोप है कि रात के 2 बजे बाउंड्री हुआ है। सर देखिए ना, ये हमारा ना यहाँ से 16 साल से विवाद चले हैं। जो हमारा जमीन था सो कुछ मुसलमान लोग रास्ता चलते चलते वो लिखवा लिया। तो किससे लिखवाया? हमारा दिया से अच्छा। पैसा देके जो लिखा लेना उसी तरह से विवाद चले हैं। तो वो जमीन 2 नंबर 1 नंबर जो जमीन जो रहे तो ओकरा की तो 6 दूर जमीन समाज में जब फैसला मिले तो ओकरा कात माए जे बीच रास्ता माए जे लिखा लेलकै तो ओकरा 6 दूर जमीन 7 दूर जमीन कात माए रास्ता दिया गेलै। फिर नापी जोखी भेलै, सब अपना बंटवारा भेलै। उसी टाइम से 16 साल से जमीन के 17 साल से ही विवाद चले। ये रात में निर्माण होने का क्या वजह है? जो 2 बजे रात में काम हुआ उसका अगर क्या आपकी मतलब? जमीन है, पेपर दिखाते तो आप अपना दिन में करते। रात में हुआ है ना काम, तो रात में क्यों हुआ? सर हम 4 घर तेली हैं। अच्छा। सब मिल के मारने आता है तो हमको समझ में नहीं आता है तो आम सभा में तो जमीन दे दिया ना। अच्छा। तो आम सभा में दे दिया तो मंदिर का जमीन हो गया ना। हाँ, तो रात में निर्माण होगा। मतलब आप भी अपना हिस्सा मंदिर में दे दिया? मंदिर में जी दे दिया तो रात में निर्माण सुनिए होगा ना सर, तो मंदिर में दे दिया तो जो विवाद चलता है तो जो कहता कि हम केस लड़ लिया, केस हम दे दिया, नहीं हुआ तो उसी तरह से अपना झगड़ा नटा होता मंदिर बन रहा है उसी में अपना सब घेरवाया तो रात को। अब रात दिन बराबर गिरा। अच्छा, ये मसाला बना हुआ बंद पड़ा हुआ है, काम अभी यहाँ पर आपका नहीं हो रहा, क्या हुआ है? तो वो थाना के गाड़ी से बोले, पुलिस से बोले, रुकावट हो गई। पुलिस आके रोक दिया है काम? क्या बोला पुलिस? कल की काम नहीं होगा। क्या है काम आप नहीं लोग पूछा कि काम नहीं होगा? अब काम हो से दोनों पार्टी जानते हैं ना। जो दूसरा पार्टी कौन नहीं है? है। दूसरा पार्टी पूरा समाज है, आप मुखिया कौन है, है? आप कौन? हम तो बगल वाला जमीन वाला है। जमीन उसमें आपका भी है, जो बाउंड्री हो रहा है ना, हाँ। इसमें तो आपका भी जमीन है, आप दावा कर रही है ना? हाँ। पेपर है इसका? हाँ सब कुछ है। क्या नाम है आपका? हमको नाम घर वाला के नाम है राम बाबू शाह, पति ससुर का नाम श्री राजकुमार शाह। अच्छा, अपना क्या नाम है? अपना नाम इंदुला देवी। अच्छा इंदुला देवी, ये बताइए किस बाबा के नाम की जमीन थी यहाँ पे? इस मंदिर है महारानी स्थान के जमीन है। नहीं, आपके किस बाबा के? ये बाबा मंगरू साव के जमीन है। पर फिर उसका बेटा के नाम है हरिलाल के साव के है, मोहित साव के है, और मेगर कोर्ट से जो बंटवारा हुआ है उसका मोहित साव के नाम से। सब पेपर आपके पास है? जी सब पर सारा पेपर? सब पेपर। अगर पेपर की जरूरत पड़ेगा तो दिखाइएगा आप। हाँ, सब दिखावा क्या ना होते। ठीक। काजी फिदाउल हक हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर राड़ी पूर्वी कुम्हरौली। क्या मामला है? मामला 13/1/2012 को एसडीओ सदर से ये आदेश पारित हुआ। फिर अभी वर्तमान में 24/1/2023 को डीएम साहब के ऑर्डर का कंप्लाइंस होना था सीओ साहब के माध्यम से। यहाँ का मुखिया सुजीत सहनी के द्वारा राताराती यहाँ पर गैर कानूनी ढंग से हर वो हथियार से लैस होकर 150-200 आदमी के बीच में राताराती यहाँ पर इस दीवार को घेर दिया गया, जिससे हमारा आना जाना रुक गया है, आना जाना बाधित हो गया। ये जमीन बिहार सरकार जमीन है और बिहार सरकार जमीन जो है नक्शे में रास्ता कटा हुआ है, जो एसडीओ साहब को, जिला समाहर्ता महोदय डीएम साहब को, अंचलाधिकारी साहब को ये सारी बात से अवगत है। इसका अब केवल और केवल जो है क्या कहते हैं कि कंप्लाइंस होना है, इसका कार्य को समाप्त करना है, जिसको देखते हुए सुजीत सहनी ने यहाँ पर गैरकानूनी ढंग से रात में दीवार घेर दिया, जिससे समस्या उत्पन्न हो गई। ग्रामीण भी भयभीत हैं, बच्चे भी यहाँ के भयभीत हैं, और ग्रामीण के साथ साथ सुजीत सहनी ने प्रशासन को भी भ्रमित करने का काम किया और प्रशासन का भी बात नहीं माना। अंचलाधिकारी महोदय ने कमतौल थाना प्रभारी को एक चिट्ठी निर्गत किया था अपने अंचल से कि और यहाँ पर चौकीदार को प्रतिनियुक्त किया जाए और चौकीदार के प्रतिनियुक्त पर दिन में गश्ती किया जाए, किसी भी तरह का गैरकानूनी काम नहीं हो, यथावत स्थिति बनी रहे। लेकिन इसको रात में लोगों ने जो है क्या कहते हैं कि सुजीत सहनी स्पेशल यहाँ पर आके
इस तरह का घिनौना कृत्य काम किया है और आपस में भाई सद्भावना और भाईचारे को भंग करने का काम किया है। और जबकि सुजीत सहनी का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ततैला एक टोला है इसी पंचायत का, वहाँ उसका घर है, वहाँ से वो आकर यहाँ पर लोगों के आहत किया है। तो सवाल है कि ये जो बोल रही है कुछ लोग बोले जो रास्ता है आपका घर का रास्ता इसी से है? जी सर, मेरा घर का रास्ता इसी से है और ये ऑर्डर हो चुका है सीओ साहब को, इस ऑर्डर को कंप्लाइंस करना केवल और केवल रह गया है। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? हम यहाँ पर लगभग 1952 से हमारे दादा परदादा रह रहे हैं। रास्ता यही था? जी, और नक्शे का कटा हुआ रास्ता है। नक्शे का? जी। और ये जो भगवती स्थान है ये यहीं पे था? हाँ बिल्कुल, सब बिहार सरकार जमीन पे है। मंदिर भी? जी, मंदिर भी बिहार सरकार पे है। अच्छा, तो ये सार्वजनिक रास्ता था? जी, सार्वजनिक रास्ता है। अभी थाना पुलिस आई थी, क्या हुआ इस पे? थाना आई, थाना के रात में तो SHO साहब आए यहाँ पर, जो काम हो रहा था उसको उन्होंने तत्क्षण रोका और कहा कि जो इस तरह का काम किए हैं उसको गिरफ्तार किया जाएगा। SDPO गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। SDPO साहब भी हमको आश्वस्त किए हैं कि जो गैर कानूनी काम किए हैं उनके साथ सरकार और प्रशासन दरभंगा जिला सख्ती से निपटेगी। परिचय आपका? मेरा नाम काजी फिदाउल हक, मेरे पिता का नाम काजी मोहम्मद मुमताजुल हक, मैं इसी गांव का निवासी हूं। आपके पास पुख्ता सबूत है ना कि ये सरकार? जी जी, पूरा पुख्ता सबूत है, ये सारा कागज है, आप इसको देख सकते हैं और ये सारा कागज सरकार के ऑफिस में है, सरकार के समक्ष है। हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, कागज के आधार पर ही ये हम बात कर रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में भव्य शिव मंदिर का काम पूरा हो चुका है। अब इस मंदिर में 1008 शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा और 5 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले महायज्ञ की शुरुआत एक भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें 301 महिलाएं और कुंवारी कन्याओं सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल नगाड़ों के साथ निकली यह यात्रा नंदी तट तक पहुंची, जहां वाराणसी से पधारे यज्ञाचार्य और मुख्य पुजारी ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने पवित्र जल से भरे कलश यज्ञशाला में स्थापित किए। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 2 बड़े अजगर देखे जाने से आलतकट्टी गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दोनों अजगरों को पकड़ लिया और गांव वालों ने राहत की सांस ली। इसी को लेकर जोनल वन अधिकारी अरुण कुमार अष्टगी ने कहा कि दोनों अजगर को घने जंगल में छोड़ दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।